नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के साथ साथ बिहार की राजनीति भी तेज है। जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं और पार्टियां हैं वो चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। लाइव सिटीज भी आपको सभी सीटों का हिसाब किताब बता रहा है और आंकड़ों के सहारे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सीट पर क्या स्थिति बनी हुई है। आज हम बात करने जा रहे हैं जमुई लोकसभा सीट की। जमुई लोकसभा सीट इसलिए खास है क्योंकि यहां से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सांसद हैं। जमुई से लगातार 2 बार से यह चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो सवाल है कि क्या जमुई से चिराग पासवान हैट्रिक बनाएंगे, क्योंकि जमुई अपने आप में खास सीट मानी जाती है और यह सुरक्षित सीट है। और यहाँ से 2019 में चिराग पासवान बनाम भूदेव चौधरी की लड़ाई हुई थी। चिराग पासवान लोजपा के उम्मीदवार थे, तो वहीं भूदेव चौधरी आरएलएसपी के उम्मीदवार थे। आरएलएसपी जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पुरानी पार्टी थी, जो कि अब समाप्त हो गई है। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में शामिल थे और सीट बंटवारे में यह सीट जो है आरएलएसपी के खाते में गई थी और आरएलएसपी ने भूदेव चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया था। अगर 2019 की बात करें तो 2019 में चिराग पासवान यहां से भारी मतों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। चिराग पासवान यहां से 2,41,055 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो चिराग पासवान को 55% से अधिक मत मिले थे। चिराग पासवान को कुल वोट 5,58,771 मिला था। वहीं दूसरे नंबर पर आरएलएसपी के भूदेव चौधरी थे, जिन्हें 2,87,716 मत मिला था। यानी वोट प्रतिशत की बात करें तो 30.34% जो वोट है वो भूदेव चौधरी यानी कि महागठबंधन के खाते में गई थी। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर नोटा था, जिसे 39,450 मत मिले थे। यानी कि इतने ऐसे लोग थे जिन्हें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं था। लेकिन अब आगे हम आपको 2014 लोकसभा चुनाव का भी हिसाब किताब बताने जा रहे हैं। 2014 का चुनाव अपने आप में खास है क्योंकि इस बार बिहार का जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदल गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए हैं और ये पहली बार होने जा रहा है कि जब लालू यादव नीतीश कुमार मिलकर बीजेपी से लोकसभा चुनाव में टकराएंगे। तो 2014 में क्या परिणाम हुआ था, 2014 में क्या स्थिति थी, यह देखना इसलिए भी खास है क्योंकि 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अलग होकर चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं आरजेडी अलग होकर चुनाव लड़ रही थी और एनडीए तो एक तरफ था ही। यानी कि 3 तरफा लड़ाई देखने को मिल रही थी। तो 2014 में क्या स्थिति थी उसका भी हिसाब किताब आपको हम बता देते हैं। तो जमुई लोकसभा 2014 के चुनाव परिणाम को देखिएगा तो उस वक्त भी चिराग पासवान ही लोजपा के उम्मीदवार थे, जिन्हें 2,85,352 मत मिले थे। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 36.79% जो है चिराग पासवान को वोट मिला था। वहीं दूसरे नंबर पर आरजेडी के सुधांशु कुमार भास्कर थे, जिन्हें 1,99,407 मत मिला था। वोट प्रतिशत की बात करें तो 25.71% जो है सुधांशु कुमार भास्कर को मिला था। वहीं तीसरे नंबर पर जदयू के उदय नारायण चौधरी थे, जिन्हें 1,98,599 वोट आया था। वोट प्रतिशत 25 से अधिक इन्हें भी मिला था। और चौथे नंबर पर नोटा था और 5वें नंबर पर बीएसपी के उम्मीदवार थे, जिनका नाम था ब्रह्मदेव आनंद पासवान। इन्हें 15,000 से अधिक वोट मिले थे। इसके अलावा जेएमएम के उपेंद्र रविदास भी यहां से चुनाव लड़े थे, जिन्हें मात्र 10,748 मत मिले थे। लेकिन जब आप इन आंकड़ों पर गौर कीजिएगा तो 2014 में जो है चिराग पासवान की बड़ी जीत नहीं हुई थी। मात्र 85,000 से ही चिराग पासवान यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। जबकि आप जदयू और राजद के
वोट को एक साथ अगर कर लेते हैं तो फिर चिराग पासवान यहाँ से चुनाव हार जाते। उस वक्त आरजेडी को 25% से अधिक वोट मिले थे, जदयू को भी 25% से अधिक वोट मिले थे। अगर दोनों के वोट प्रतिशत को मिला देते हैं तो 50% से अधिक हो जाता है, जबकि एनडीए के उम्मीदवार लोजपा के उम्मीदवार चिराग पासवान को मात्र 36.79% ही वोट आया था। तो ऐसे में 2014 के अगर हिसाब किताब को आप 2024 में मिलाइएगा, यानी कि आप सोचिएगा कि आरजेडी का वोट बैंक और जदयू का वोट बैंक अगर एक साथ आ जाए, यानी कि नीतीश लालू का जो वोट बैंक है, जैसे लालू प्रसाद यादव का एमवाई समीकरण माना जाता है, तो वहीं नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण माना जाता है। अगर इसे तोड़ने में बीजेपी या फिर चिराग पासवान कामयाब नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं 2024 में मुश्किल हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि जमुई लोकसभा का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कैसा है और यहाँ के विधानसभा का क्या हालचाल है। तो जमुई लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें मुंगेर का तारापुर है, शेखपुरा शामिल है और जमुई के 4 हैं, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई। अब यहाँ पर आप देखिए, तारापुर से राजीव कुमार सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, वहीं शेखपुरा से विजय कुमार आरजेडी के विधायक हैं, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार माझी हम के विधायक हैं, जमुई से श्रेयसी सिंह बीजेपी की विधायक हैं, झाझा से दामोदर रावत ये जदयू के विधायक हैं और चकाई से सुमित कुमार सिंह जो कि निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे, हालांकि अब अभी बिहार सरकार में शामिल हैं और मंत्री भी हैं। तो आप देखिएगा, यहाँ से भले चिराग पासवान कि पार्टी यहाँ से चुनाव जीती हो, चिराग पासवान यहाँ से खुद चुनाव जीते हैं, लेकिन लोजपा के यानी कि कोई भी विधायक आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बीजेपी का एकमात्र विधायक आपको श्रेयसी सिंह देखने को मिलेंगी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, इसके एक विधायक प्रफुल्ल कुमार माझी हैं। तो विधानसभा में यहाँ पर महागठबंधन का दबदबा देखने को मिल रहा है। जबकि लोकसभा की बात करें तो 2009 के परिसीमन के बाद जब से जमुई लोकसभा अस्तित्व में आया है, तब से इस पर एनडीए का ही कब्जा है। लेकिन क्या चिराग पासवान इसे आगे बढ़ाते रहेंगे? क्या चिराग पासवान यहाँ से फिर चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीतने में कामयाब हो गए? यह एक बड़ा सवाल है। अब आगे चलते हैं, जमुई का जातीय समीकरण की भी बात कर लेते हैं। अगर बिहार की बात हो और जात की बात ना हो तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण का बड़ा ख्याल रखा जाता है। इसी समीकरण के आधार पर टिकट भी बांटे जाते हैं, नेता चुनाव भी जीत कर आते हैं। तो जमुई की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक वोट यादव और मुस्लिम का है। यादव सबसे अधिक वोट है इनका, दूसरे नंबर पर अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम वोटरों की संख्या अधिक है, तीसरे नंबर पर एससी जाति के वोटर हैं, चौथे नंबर पर राजपूत जाति के वोटर हैं और 5वें नंबर पर वैश्य जाति के वोटर हैं। यादव मुस्लिम अगर यहाँ पर एक साथ होते हैं तो जीत हार तय कर सकते हैं। इनकी जनसंख्या जो है यहाँ पर इतनी अधिक है, तो लालू प्रसाद यादव के लिए यहाँ पर ये चैलेंज बनता है कि यादव और मुस्लिम एमवाई समीकरण को एक साथ रखने का। इसके अलावा ये सीट जो है महागठबंधन में, यानी कि जो अब इंडिया बन गई है, उसमें किस पार्टी के खाते में जाती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जमुई से राजद के भी उम्मीदवार चुनाव लड़ते रहे हैं, जदयू के भी उम्मीदवार चुनाव लड़ते रहे हैं। तो अब जमुई से जदयू का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा या फिर आरजेडी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। या दूसरी तरफ ये भी बात है कि क्या चिराग पासवान खुद जमुई से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर कहा यह भी जा रहा है हो सके तो वो हाजीपुर से भी किस्मत आजमा सकते हैं। तो देखना होगा कि बीजेपी या फिर लोजपा रामविलास यानी कि जिसके मुखिया चिराग पासवान हैं, ये यहाँ से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। फिर ये देखना होगा कि महागठबंधन किस पार्टी को यह सीट देती है और वो जो पार्टी है वो किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर, जमुई को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।